Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new unit ether. यूनिट 12th में ये आपका एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर में। तो फिलहाल हम ईथर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ईथर्स क्या होते हैं? ईथर्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव ओ फंक्शनल ग्रुप। ये ओ फंक्शनल ग्रुप जिसमें होता है वो ईथर कहलाते हैं। ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? ईथर का नॉमेनक्लेचर करने के लिए आप ईथर को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, ऑक्सीजन को उधर रखते हैं जिधर कार्बन कम होंगे। यहाँ तो इधर भी एक ही कार्बन है, यहाँ भी इधर एक ही कार्बन है, तो कहीं पे भी रख सकते थे। और ईथर का जो ओ है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं बल्कि प्रीफिक्स की तरह काम करता है। तो प्रीफिक्स के नाम पहले लगाएंगे, ये चेन मानेंगे मेन, और वन पे प्रीफिक्स लगाए। वन मैथ के साथ क्या कहते हैं? वन मिथॉक्सी, वर्ड रूट मैथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है एन। अगर ये होता तो CH3OCH2 CH3, तो ये लंबी चेन है, वन पे क्या लगा हुआ है? मिथॉक्सी, वन मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। ये इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर्स हो जाते हैं। इस तरीके से करते हैं, या मिथाइल मिथाइल ईथर, या डाइमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। शॉर्ट में ऐसे ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी हम नए टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो है हमारा क्या? प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर। ईथर के प्रिपरेशन मेथड। ईथर बनाने में बहुत सबसे छोटा चैप्टर है, और ईथर बनाने के मेनली दो ही मेथड पे हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड इज विलियमसन्स रिएक्शन। विलियमसन्स रिएक्शन है, या विलियम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, या विलियम सिंथेसिस भी कह देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन की रिएक्शन RONA से कराओगे, सोडियम एल्कोक्साइड से। ये RX एल्काइल हैलाइड है। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि RCnH2n+1 होता है। N की जगह 1 लगाओगे तो CH3 C2H5, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल सब क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करानी है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से Na+ और यहाँ से X नेगेटिव, NaX बाहर कर देंगे और बन जाएगा आपका ROR, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस प्रोसेस को विलियमसन्स या विलियम सिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। और बाकी R की जगह CH3 C2H5 जो मर्जी है वो लगाते रहो, नेमिंग करते रहो। बाकी याद रखने के लिए, इस ट्रिक को याद रखने का भी तरीका है। विलियम का सन लक्स से नहाया और रोने लगा। अब जब लक्स मतलब है RX, रोना तो साफ साफ दिख ही रहा है। जब आप RX और RONA लिख लोगे तो इतने प्लस माइनस, और प्लस माइनस में तो ब्रेक कर ही सकते हैं। अपोजिट साइन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अट्रैक्ट करके अलग हो जाएंगे, ईथर का फॉर्मेशन कर देंगे। तो एक प्रिपरेशन मेथड तो हो गई विलियम सिंथेसिस प्रोसेस। दूसरा प्रिपरेशन मेथड हमने एल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जहाँ डिहाइड्रेशन भी पढ़ाया था हमने। तो दूसरा है फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से बना रहे हैं। तो एल्कोहल के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लेते हैं हम? 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ROH + ROH, और इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। तो 140 पे करते हैं तो एक से H, एक भैया से OH निकलेगा, H2O बाहर हो जाएगा, और क्या बचा रह जाएगा हमारे पास? ROR। और ROR क्या होते हैं? ईथर। अब R की जगह CH3 लगाओ, C2H5 लगाओ। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के एल्कोहल बनाए जा सकते हैं। सिमेट्रिकल मतलब ये वाला R भी CH3, ये भी R CH3, तो सिमेट्रिकल बनेंगे। ये CH3 और ये C2H5 लोगे तो अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बोथ टाइप ऑफ ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। जैसे ये सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल टाइप का मामला है। तो फिलहाल ये प्रिपरेशन हो गई, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स के बारे में बात करते हैं। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ईथर किससे रिएक्ट करती है, क्या क्या बनाती है, वो सब ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टी में स्टडी किया जाता है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद HI। इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है इससे। तो ईथर की रिएक्शन हम कराते हैं, मैंने ये सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, अलग अलग वाले भी हो सकते हैं, तो इससे दिखा रहा हूँ। HI से रिएक्शन कराते हैं। तो याद रखने के लिए कि ये बॉन्ड टूटा, एक को क्या मिला H और एक को क्या मिल गया I।
तो एक तो बना ROH और एक बन गया आपका R-I। तो एक तो बनता है एल्कोहल और एक बनता है आपका एल्काइल हैलाइड। यही समझना है आपको कि माना अगर ये CH3O CH3 लेता, दोनों सेम लेता और इसकी रिएक्शन HI से कराऊंगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कहीं से भी तोड़ लो, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, अपोजिट साइन एक दूसरे से मोहब्बत। तो CH3OH एक तो एल्कोहल बनाएंगे और दूसरा CH3I ये बन जाएगा। क्लियर। अब इस केस में अगर आपके पास ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो तो ज़्यादा कार्बन वाला एल्कोहल बनता है, ये याद रखेंगे। ज़्यादा कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा मतलब बॉन्ड यहाँ से तोड़ना है, यहाँ से ब्रेक, क्योंकि जब मैं यहाँ से तोड़ूंगा तभी O पे नेगेटिव आएगा और तभी H+ इस पे जुड़ेगा। तो याद रखो सिंपली, बाकी मैकेनिज्म पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, कि जब आपके पास यहाँ से ब्रेक करोगे तो H+ कहाँ जाता है, O नेगेटिव वाले के पास। ज़्यादा कार्बन वाले, 2 कार्बन वाले ज़्यादा कार्बन है वो एल्कोहल बना रहे हैं, और कम कार्बन वाला क्या बनाएगा, एल्काइल हैलाइड बनाएगा। इतना याद रख लेंगे। अब दूसरा एक एग्जाम्पल से देखो, CH3 CH2O C CH3 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 और इसकी रिएक्शन हमने करा दी HI से। तो ज़्यादा कार्बन यहाँ है, यहाँ कम कार्बन है, तो कम, मैंने क्या कहा, ज़्यादा कार्बन वाले क्या बनाते हैं, एल्कोहल फॉर्म करते हैं, तो यहाँ से ब्रेक होना चाहिए। लेकिन जब इसका प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ से ब्रेक होता है और इसको H और इसको I मिलेगा। अब ये क्या हो गया, याद कैसे रखेंगे, तो जब 3 डिग्री वाला मामला बनेगा, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, तो 3 डिग्री के केस में आयोडो वाला प्रोडक्ट बनता है। तब क्या बनता है, आयोडो वाला। और फिर जो दूसरा है कम कार्बन वाला ही यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्कोहल। वैसे जनरली ज़्यादा कार्बन वाले एल्कोहल बनते हैं और कम कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड बनते हैं। लेकिन अगर मामला 3 डिग्री का आ जाए तो यहाँ से ब्रेक होगा, क्योंकि ये ब्रेक होगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होते हैं, तो तब इस पे प्लस आया तो इस पे I नेगेटिव वाला चीज़ टूटेगी। तो ये जो मैकेनिज्म होती है वो SN1 मैकेनिज्म से होती है, कि पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनते हैं, दूसरे स्टेप में अटैक करने वाला मामला बनता है। जबकि ये वाली जो प्रोसेस होती है वो SN2 मैकेनिज्म से होती है, जो हेलो एल्केन हेलो एरीन में चलता है। फिलहाल रिएक्शन बता दी मैंने HI के साथ, 3 केसेस बता दिए। एक एग्जांपल इसमें फिर से बता रहा हूँ कि जैसे ये है आपका O और ये है आपका CH3, इसको एनीसॉल भी कहते हैं, ये भी ईथर ही है। O इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो ये ईथर है। इसकी रिएक्शन HI से कराएंगे। क्या याद करने के लिए बोला था, जनरली ज़्यादा कार्बन वालों पर हाइड्रोजन जुड़ता है। तो अब ये वाला वैसे भी अगर ये यहाँ पे टूटेगा तो O पे नेगेटिव, बेंजीन पर पॉजिटिव वैसे भी कभी नहीं आता, तो यहीं से ब्रेक होगा और O नेगेटिव को यहाँ पे क्या मिलेगा, H, और इसको क्या मिलेगा, I। तो बॉन्ड ब्रेक होकर के बस जुड़ गए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिनॉल, और ये क्या बनेगा, CH3I। तो ये जो CH3I बना है वो कौन सा केस हो गया आपके लिए, ये इस केस में फिनॉल ही बनते हैं। ये याद रखेंगे कि कहाँ से ब्रेक करना है, ये ध्यान रखना। HI के साथ हमने रिएक्शन बता दी, फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे वो दिख नहीं रहा ना क्लियर, सॉरी। ये वाले एग्जाम्पल में वहाँ पे शायद क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो OCH3 है ये ईथर वाला पार्ट, तो यहाँ पे से ब्रेक होगा, O पे नेगेटिव इस पे प्लस, तो O नेगेटिव को मिलेगा H+, और I किसको मिलेगा, इस वाले केस में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि बेंजीन पे कभी पॉजिटिव नहीं आता, O पे नेगेटिव आएगा और इस पे पॉजिटिव। तो ज़्यादा कार्बन वाला वैसे भी अल्कोहल वाला बनता है, यानी कि फिनॉल बनेगा, और कम कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड। तो वो जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसी को लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी इसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। नेक्स्ट रिएक्शन पे बात करते हैं, जो है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन भी कह सकते हैं। ईथर स्पेशल हेलोजिनेशन रिएक्शन देता है। जैसे सपोज माना ये हमने ले लिया CH3 CH2O CH2 CH3, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन हेलोजन से करा दूं, क्लोरीन से, तो ये 2 टाइप से होती है, एक तो डार्क में होती है और एक लाइट में होती है। अगर मैं डार्क में रिएक्शन कराता हूँ इसकी अंधेरे में, तो यहाँ इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाला अल्फा, दैट इज़ कॉल्ड बीटा, अल्फा डैश एंड दैट इज़ कॉल्ड बीटा डैश। तो अगर हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं डार्क में,
तो रिएक्शन यहाँ से H और यहाँ से Cl, अल्फा पोजीशन से रिएक्शन होती है। CH3 CH2O CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा, क्लोरो आ जाएगा। इसको हम चाहें तो इसको कह सकते हैं डाई इथाइल ईथर, इथाइल इथाइल ईथर या डाई इथाइल ईथर। और इसकी बात करें तो अल्फा क्लोरो डाई इथाइल ईथर कह देंगे। अब अगर आपने इसकी रिएक्शन दोबारा क्लोरीन से कराई तो यहाँ से फिर से H और यहाँ से Cl, क्या बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा और फिर आपका बनेगा CH3 CH Cl O CH Cl CH3। फिर आपका ये फॉर्मेशन हो जाएगा, ये जो फॉर्म हुआ है। और ये आपका अल्फा डैश, अल्फा क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन है और वो अल्फा डैश पोजीशन है। तो अल्फा डैश डाई क्लोरो और क्या बना है, डाई इथाइल ईथर। अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो गया। तो अंधेरे में तो रिएक्शन इस तरीके की होती है, लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम डार्क में तो ऐसे होती है, और अगर हम इसे लाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो लाइट की प्रेजेंस में इसका अगर हम क्लोरीनेशन करवा दें, हेलोजिनेशन करा दें सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सब जगह पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीनेशन हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 H और 10 HCl, 10 HCl बाहर हो जाएंगे और सब जगह पे H हटके क्या आ जाएंगे, Cl आ जाएंगे। और Cl आ जाएंगे तो क्या क्या बनेगा, O C Cl2 C Cl3। इसको कह देंगे पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। पर क्लोरो मतलब प्रत्येक पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएंगे। और ये कौन है आपका, डाई इथाइल ईथर। तो हेलोजिनेशन कराते वक्त ऐसा हो जाता है। एक चीज़ और, एक रिएक्शन और छूट गई उसी में ही, कि अगर मैं ईथर की रिएक्शन HI से कराता हूँ तो अभी आपने देखा कि ये टूटता है नेगेटिव पॉजिटिव, इसको H इसको I, तो एक तो बनता है अल्कोहल और एक बनता है एल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर वो आपके ऐसे लिखे कि HI जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में क्या होगा कि जब आपका जो अल्कोहल बन जाएगा फिर वो दोबारा HI से रिएक्शन करता है और यहाँ से H2O बाहर करेगा और फिर से एक और मॉलिक्यूल का फॉर्म कर देगा, एल्काइल हैलाइड का ही फॉर्म कर देगा, एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो अगर HI से रिएक्शन नॉर्मली बोली हो तब तो यहाँ ऐसे छोड़ देते हैं जो मैंने अभी बताया इससे पहले। लेकिन अगर एक्सेस में बोले तो एक्सेस में जो अल्कोहल बनेगा वो दोबारा से काई में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हेलोजिनेशन के बाद एक केमिकल प्रॉपर्टी और है जो है आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो ये है आपका डाई इथाइल ईथर और इसका मैं ऑक्सीडेशन करा दूंगा। तो ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन करने पर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर के CH3 CH2O फिर CH2 है, एक H लिखा है, एक H कहाँ गया अभी बताते हैं। O2 जो है वो मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको समझाने के लिए कि ये CH2 कुछ ऐसा है और ये जो O2 थी वो इन दोनों बॉन्ड के बीच में फिट हो जाएगी और जब फिट हो जाएगी तो ये आपका कुछ ऐसा फॉर्म करेगा O और H। मतलब ये जो कार्बन और H थे इनके बीच क्या है, ऑक्सीजन फिट हो गई। ऑक्सीजन फिट हो जाएगी तो ऐसा कुछ परऑक्साइड बॉन्ड बनेगा। तो इसको कहते हैं पर ऑक्सो डाई इथाइल ईथर। तो परऑक्साइड डाई इथाइल ईथर बॉन्ड कहते हैं ऑक्सीडेशन करवाने पर। तो डाई इथाइल ईथर या ईथर का ऑक्सीडेशन करने पर परऑक्साइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी हो गई हाइड्रोलिसिस। नाम से क्लियर है, हाइड्रो मतलब पानी डाल के उसकी धज्जियाँ उड़ा देंगे, लिसिस करवा देंगे तो उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो ईथर का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी भी है प्रिपरेशन में भी और यहाँ उसकी उल्टी केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है। ईथर टूटेगा कैसे, ऐसे कैसे टूटेगा, H+ और OH नेगेटिव, एक को H और इसको भी OH, तो क्या बनेंगे 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब हम इसे 140 पे गर्म कर रहे थे तो ये दोबारा से काई में बदल जा रहा था, ईथर में। तो 140 ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ईथर भी बना देगी और ईथर काई में दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ईथर ये सबसे छोटा टॉपिक था, सबसे छोटी यूनिट या छोटा पार्ट अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में ईथर ही है। तो प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और ईथर क्या होते हैं और उनकी IUPAC सब कुछ डिस्क्राइब कर लिया गया है। होप समझ में आ जाएगा। बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, कल पियेंगे खून,
हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टाटा।